हाँ जी, राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाई किसी हो सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, अपने अपने काम में सभी व्यस्त होगे। तो भाई आप आ गया है और एक नई वीडियो के साथ में। तो भाई आज की वीडियो है अपनी कि ब्लाउज की कटिंग, वो भी डबल एक्सल साइज के ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल कम कपड़े में। कि भाई अगर आपके पास कम कपड़ा आ जाए और उसमें आपने बड़े साइज का ब्लाउज बनाना पड़ जाए तो उसकी कटिंग आप किस तरह करोगे, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन ले लिया अस्तर का कपड़ा, और अस्तर का कपड़ा लेके जो मतलब नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग है उसी तरीके से भी अपनी कटिंग कर ली है। पहले आर्म होल शोल्डर ले लिया है, फिर आर्म होल ले लिया है, गले का निशान लगा दिया। उसके बाद जो है ये क्रॉस पट्टी है मेरे पास, तो क्रॉस पट्टी का निशान मैं लगा देती हूँ। तो इसमें देखो क्रॉस पट्टी का निशान भी मैं लगा दिया है। तो इसमें आप अभी एकदम जो नॉर्मल ब्लाउज है उसी की तरह कटिंग करांगा। नॉर्मल ब्लाउज की जो कटिंग है इसमें वही चेंजमेंट है तो थोड़ा सा अस्तर में है। और ये जो है प्लेट के निशान, जो 4 टक्स जिसको बोलते हैं, ये उसके निशान हैं जो मैंने ये 2.5 इंच पे लगा दिए हैं। इस तरीके से 2.5 इंच पे पूरे निशान लगा दिए हैं। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो कटिंग भी मैं ये जो क्रॉस पट्टी है इसको नहीं हटाऊंगी, सिर्फ साइड से मैं इसकी कटिंग करूँगी। बाकी को मैं कटिंग करूँगी जब मैं अस्तर के साथ इसको ज्वाइंट करूँगी तब, क्योंकि अगर इस टाइम कटिंग करूँगी ना तो फिर अस्तर में कटिंग करते टाइम दिक्कत आएगी। और ये है अपना बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को भी वही सेम इसी तरीके से जैसे फ्रंट पार्ट को किया था उसी तरीके से इसमें भी थोड़ा 1 इंच लंबाई कम लेनी है और 1 इंच चौड़ाई कम लेनी है। वो इसलिए कि वही सामने वाली उसमें ब्लाउज में जो सामने वाला पार्ट होता है उसमें हमें टक्स डालने होते हैं। तो उसमें देखो कपड़ा अगर आधे आधे पॉइंट के भी 4 टक्स डालोगे तो उसमें 1 इंच कपड़ा घट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 इंच इससे लंबाई कम लेंगे और 1 इंच चौड़ाई कम लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसकी भी वही ऐसे ही सेम आगे वाले जो पार्ट की कटिंग की थी इसी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। इसी को रख के ऐसे ऐसे रख के, और इसको हम 1 इंच कम ले लेते हैं दोनों साइड से, 1 इंच नीचे से और 1 इंच साइड से। तो इस तरीके से 1 इंच कम कपड़ा लेके। तो भी आपने बेरा है कि आजकल भी जो साड़ी के साथ ब्लाउज अटैच आवे हैं तो भी आप साड़ी ने थोड़ी लंबी रखने के चक्कर में साड़ी का पीस कम कटिंग करते हैं कि भाई ब्लाउज का पीस कम कटिंग करते हैं कि कहीं साड़ी छोटी ना हो जाए। और वहीं पे अगर हमें मतलब डबल एक्सल साइज़ का ब्लाउज बनाना पड़े तो फिर उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। तो हम बहुत सोचते हैं कि भाई इसको कहाँ से काटे, कैसे काटे और कैसे इसको बना के रेडी करें। तो आज इसी समस्या का जो है समाधान लेके आए हैं आप कि भाई किस तरीके से कम कपड़े में भी डबल एक्सल साइज ब्लाउज की कटिंग कर सका हाँ आप, और वो भी बहुत इजीली तरीके से, ज़्यादा कोई तोड़ मोड़ ना करते हुए। तो अपना मेन टॉपिक यही है कि भाई आप एकदम मतलब कम कपड़े में और बढ़िया तरीके से बड़े साइज़ के ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो अस्तर तो भाई सेम ऐसे ही कटिंग करना है जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं। अस्तर को तो सेम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखो अस्तर तो मैंने दोनों कटिंग कर लिए हैं, सामने वाला भी और पीछे वाला भी। तो अब आप अस्तर पे थोड़ो ध्यान, सॉरी जो मेन फैब्रिक है उस पर थोड़ो ध्यान दें। हाँ तो भाई अब आपने ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वीडियो ने बिल्कुल भी स्किप ना करियो और ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान से देखियो कि भाई आपने जो अस्तर है उसको मेन फैब्रिक पे किस तरीके से रख के कटिंग करना है। यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट है तो यहाँ पे स्किप ना करोगे ना तब भी आपके समझ में आओगी। और ये तरीका इतना आसान है कि भाई एकदम बिगनर जो लोग हैं जिनको बिल्कुल भी ब्लाउज के बारे में नॉलेज नहीं है वो लोग भी इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो अब बारी है अपने जो मेन फैब्रिक है उसकी। तो अब भाई बिल्कुल ना करियो इसकी वीडियो ने, पूरी वीडियो ने ध्यान से देखियो, पूरा आपने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे पास कपड़ा है तो इसको किस तरीके से आपने रखना है बस वो थोड़ा सा ध्यान दे लियो, बाकी इतना कुछ नहीं है इसमें। और बहुत ही आसान तरीके से अपना ये ब्लाउज़ की कटिंग कर रहा। तो देखो पहले मैं इसने अच्छे से बराबर करके इस पे रख के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें जो है अस्तर है वो रखना है।
ये देखो, पहले इसको अच्छे से बराबर कर लेना है, कहीं भी छोटा बड़ा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई ब्लाउज भी फिर टेढ़ा हो जाएगा और कान भी आ जाएगी उसमें, तो सिलाई करते नहीं बनेगा। तो ये तो है मेरे पास पहले बैक पार्ट, ये बैक पार्ट है पहले मेरे पास। इसको मैं रखूँगी यहाँ, क्योंकि बैक पार्ट में हुक मुझे सामने वाले पार्ट में देने हैं। तो ये रखूँगी इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से रखना है। अब आप खुद ही देखो कि भाई कितनी छोटी सी जगह में, छोटे से कपड़े में और अपने दोनों पार्ट कटिंग हो रहे हैं। आपने खुद ही दिख रहा होगा कि भाई कितना से कपड़े में, जो कि शायद आधा मीटर ही होगा, ये आधा मीटर से भी कमी है, आधे से भी कमी है, जिसमें मैं दोनों पार्ट रखे हैं ब्लाउज के। तो इस तरीके से आधा मीटर में भी बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि जो साइड में बचा है उसमें हमारी बाजू आराम से निकल जाती हैं। तो जो मतलब अगर आपको बैक में हुक लगाने हैं तो जो मेन फैब्रिक की खुली साइड है उसको पीछे वाले पार्ट पे रखेंगे, अगर बैक में हुक लगाने हैं। वहीं पे अगर आपको सामने हुक लगाने हैं तो जो मेन फैब्रिक की ये जो खुली वाली साइड है, यहाँ पे आगे वाला पार्ट रखेंगे। मतलब जहाँ पे हुक लगाना है वो वहीं साइड में, उसी साइड में हमें खुला रखना है, हुक की साइड में ही। ये नहीं कर देना कि बीच अगर हुक चाहिए हमें आगे और खुला कर दिया पीछे, या फिर हुक चाहिए पीछे और खुली साइड कर दी आगे, तो भी आपकी गड़बड़ हो सकती है। बस थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे है कि जहाँ पे आपको हुक रखने हैं वहीं पे आपको खुला भाग देना है। तो ये देखो, अब मेरे पास कितना सारा कपड़ा तो ऊपर बच गया और कितना सारा कपड़ा इस साइड में बच गया। तो इसमें आप ना कोई भी मतलब फैंसी वो बाजू जो है, डिजाइनर बाजू बना के रेडी कर सकते हो कोई भी साइज़ की ब्लाउज में। अब आपको इस तरीके से अगर कटिंग करोगे ना तो आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाई कैसे कटिंग करूं और कैसे मैं बाजू बनाऊं। भाई देखो, कस्टमर की तो डिमांड पूरी करनी ज़रूरी है। वो डिमांड करेगा कि भाई मेरी इस तरीके की बाजू चाहिए, तो हमें भी फिर थोड़ा उसकी भी माननी पड़ती है, उसका भी मन रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई हाँ, अगले को ये चीज़ पसंद है तो करके देना भी चाहिए। क्योंकि भाई जो चीज़ पसंद आती है आदमी उसी में खुशी मिलती है उसको, जब फिर उसको पसंद ना आए ना तो उस चीज़ में वो खुशी नहीं रहती है। तो भैया अगले की खुशी भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस तरीके से कटिंग करोगे ना तो आपने ज़्यादा सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आपने किस तरीके से कटिंग करनी है। एकदम आसान सा ये तरीका मैं आपसे शेयर किया है। तो भाई वीडियो ने थोड़ा लाइक शेयर करा करो भाई। देखो, लाइक शेयर अगर आप करोगे, रिजल्ट अच्छा आएगा तो अगले का भी हौसला बढ़ेगा और आप अगले की भी और उम्मीदें बढ़ेगी और अच्छा लगेगा उसको भी। तो भाई देखो, बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना, इतना आसान नहीं है भाई। अगले का काम भी बढ़िया तरीके से परफेक्ट करके देना पड़ता है और साथ ही साथ भी आपने दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी क्लियरिटी। अगर क्लियरिटी नहीं दिखाएंगे तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो भाई देखने का फ़ायदा नहीं है। कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा? अगर अगले को कोई चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है तो वो क्यों अपना खामखा टाइम वेस्ट करेगा? तो इसलिए भाई क्लियरिटी भी ज़रूरी है। तो भी मैंने देखो इतनी मेहनत की है और इतने क्लियर तरीके थे, मतलब एक एक निशान, एक एक पॉइंट आपने दिखाया है और इतनी मेहनत मैंने इसमें लगाई है। ऐसे ब्लाउज काटने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन अगर वीडियो बनाओ और एक एक चीज़ समझाओ तो उसमें भाई बहुत टाइम लगता है। इतने टाइम में मैं 2 ब्लाउज कटिंग कर देती जितने टाइम में मैं ये एक ब्लाउज कटिंग किया है, क्योंकि भाई उसका मेन कारण यही था कि वीडियो में क्लियरिटी दिखाना बहुत ज़रूरी था ताकि भी अगले की समझ में आवे। और इस तरीके से भी अगर एकदम जो बिगनर है ना, जिनको मतलब ब्लाउज का कुछ नहीं पता, वो लोग भी बहुत आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो देखो, अब मुझे ये जो ये क्रॉस पट्टी है वो अलग कर लेनी चाहिए। देखो, अब मैंने ये कर ली है। अगर उस टाइम कर लेती ना ऐसे डबल टुकड़े तो मैं फिर ये नहीं काट पाती। तो इस तरीके से क्रॉस पट्टी को इसी पे रखना है और बाद में इसमें कटिंग करना है। तो ये जो अस्तर का कपड़ा था इसको भी मैं अलग कर ली और ये देखो कितनी इजीली तरीके से अपने ब्लाउज की कटिंग हो गई। कपड़ा भी बच गया, कपड़ा बहुत सारा बच गया। इसमें भी आप कोई भी डिजाइनर बाजू बना के रेडी कर सकते हो, चाहे फुल हो या फिर हाफ हो। बहुत सारा कपड़ा बच गया है भाई, साइड में भी बचा, ऊपर भी। आपने देख ही लिया होगा कि भाई ब्लाउज में तो कितना सा कपड़ा गया है अपना, वो तो आपने देखा है।
और भी अगर चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ जाके चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि भाई अपने चैनल पे सिलाई से रिलेटेड हर वीडियो मिलेगी। कटिंग की हो गई या फिर स्टिचिंग की हो गई, डिजाइन की कोई भी चीज़, जैसे भाई साड़ी का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि साड़ी की अलग अलग ड्रेस बना रहे हैं बहुत सारी बहना की। भाई यही है कि एक दो बार साड़ी यूज हो जाए उसके बाद साड़ी पहनने का मन ना करे, तो उसमें कोई भी डिजाइनर बाजू आप बना के मतलब सॉरी कोई भी डिजाइनर ड्रेस उसमें बना सका। हाँ भाई लहंगा हो गया या फिर गाउन हो गया, अनारकली कुर्ती हो गई, कुछ भी कोई भी ड्रेस उसमें बना सको हो, तो भाई अपने चैनल पे सारी वीडियो अपने मिलेगी। फिर भी भाई अगर आपकी डिमांड है कोई चीज़ की तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, वो भी आपकी पूरी की जाओगी। और वैसे तो भी हर चीज़ की वीडियो मिलेगी, हर चीज़ की, और हर चीज़ का एकदम आसान तरीका आपने देखना ना मिलेगा। क्योंकि भाई वीडियो जो लोग देखेंगे जो उनका भाई जिनको समझ नहीं आ रहा है, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर हार्ड तरीका कैसे कर पाएंगे। उन्हें तो आसान तरीका ही चाहिए, वो तो ज़्यादा मतलब आसान तरीका ही ढूंढेंगे कि भाई जैसे कुर्ती कटिंग करने का आसान तरीका, ब्लाउज कटिंग करने का, तो उनको तो भाई एकदम आसान और सिंपल सा तरीका ही चाहिए, और जो अपने चैनल पर सारे आपने मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ भाई एक बार फिर तो रिक्वेस्ट करूँ कि भाई वीडियो ने लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। ठीक है, और अब मैं इसका गला कटिंग कर दी हूँ, और आपने पूरी वीडियो वॉच करी तो आपके पक्का समझ में आओगी। ये भाई मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर जिसने भी पूरी वीडियो वॉच करी है वो ये तरीका कभी भी नहीं भूल पाएगा, चाहे कितना भी विघ्नर क्यों ना हो सिलाई करने वाला, वो कभी नहीं भूल पाएगा इसको। तो भाई आप देखो पूरे ब्लाउज की वीडियो मैंने आप तक शेयर कर दी है, बाकी आपकी मर्जी है रिजल्ट देना कि किस आप रिजल्ट दे हो, और किसी आपने वीडियो लागी वो भी एक बार कमेंट में ज़रूर बता के जियो। तो अब मैं करूँ हूँ वीडियो ने ख़त्म, और फिर मिलांगा आपका कोई नेक्स्ट और नई वीडियो के साथ में। ठीक है, तो वही बने रहिए जब तक के लिए, फिर कोई नई वीडियो लेके आवांगा, देखांगा भाई आप कितना प्यार सपोर्ट दो हो। तो जब तक के लिए बाय।